बढ़ते आगे, जो एमपी में हेलमेट को लेकर जागरूकता और चेकिंग अभियान लगातार जारी है। बिना हेलमेट वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी हो गया है। 50 दिनों तक चलेगा ट्रैफिक पुलिस का अवेयरनेस प्रोग्राम। बिना हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर एक्शन लिया गया है। तो भोपाल में अब तक 460 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी हो गई है। जबलपुर में बिना हेलमेट के 850 चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी गई है। तो बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी अब हेलमेट अनिवार्य हो गया। दरअसल ये जो प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम, वो करीब 50 दिन तक चलेगा। 50 दिन तक लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी बीच कड़ी से कड़ी चालानी कार्रवाई भी देखी जा रही है। अब तक 460 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई हो चुकी है। राजधानी भोपाल के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं और साथ ही बिना हेलमेट के 850 चालकों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। तो एमपी में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। करीब 50 दिनों तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। लेकिन खास बात ये भी है कि जो अब बाइक के पीछे बैठेगा उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो गया है। अगर इसमें लापरवाही बढ़ती गई तो पुलिस की ओर से कड़ा सा कड़ा एक्शन देखा जा सकता है। राजधानी भोपाल की बात करें, 460 से ज्यादा कार्रवाइयां देखी गई हैं। तो इसी बीच 850 से ज्यादा चालकों के खिलाफ बिना हेलमेट के बड़ी कार्रवाई देखी गई है। तो पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है। लोगों को अवेयर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके चलते 50 दिनों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जबलपुर से मेरे सहयोगी कुमारिंदर कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ग्वालियर से और हेमंत हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। सबसे पहले रुख इंदौर का कर लेते हैं। हेमंत, 50 दिनों तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इंदौर में इसका कितना और क्या असर देखा जा रहा है, जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए, बिल्कुल अलीशा, अवेयरनेस कार्यक्रम जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन इंदौर पुलिस जो है वो भी ठंडे बस्ते में देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो यहाँ पर चेकिंग करती हुई नजर नहीं आ रही है। उसका एक कारण यह है कि यहाँ पर जो ये कैमरे आप लगे हुए देख रहे हैं, इन कैमरों के माध्यम से अब इंदौर पुलिस जो है, ये RLVD के कैमरे हैं, इनसे चालानी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि बड़ी संख्या में इंदौर में अगर आप देखेंगे चालकों को, तो यहाँ पर इक्का दुक्का ही लोग आपको हेलमेट में नजर आएंगे। उसके अलावा बाकी के जितने भी लोग हैं वो बिना हेलमेट ही आपको यहाँ पर रोड पर दिखाई देंगे। क्योंकि बड़ी संख्या में इंदौर में सुबह से लोगों का ऑफिस जाने वालों का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। देख सकते हैं कि ये जो चौराहा है, मैं रीगल चौराहे पर मौजूद हूँ। इंदौर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, सबसे बड़ा चौराहा इंदौर का है। तो देखेंगे कि यहाँ पर अगर 10 लोग खड़े तो उसमें से सिर्फ 1-2 लोगों ने यहाँ पर हेलमेट लगाया हुआ है और यातायातों के नियमों का पालन यहाँ पर लोग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर में जब भी चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाते हैं, सड़कों पर चेकिंग होती है, उसी दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति भी निर्मित होती है, जिससे बचने के लिए यातायात पुलिस ने अब इंदौर के अंदर एक दिन जरूर यहाँ पर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया था। रोको टोको अभियान था और उसी अभियान के तहत यहाँ पर समझाइश दी गई थी लोगों को कि वे हेलमेट लगाकर चलें। लेकिन बावजूद इसके इंदौर के अंदर अगर लोगों को देखें तो बहानेबाजी यहाँ पर जरूर करते नजर आते हैं, लेकिन हेलमेट यहाँ पर नहीं लगाते हैं। यही वो RLVD के कैमरे, जिन कैमरों के माध्यम से आज इंदौर में बल्क में जो चालान है वो आज पहुंचने वाले हैं। जितने भी लोग इन चौराहों पर खड़े होते हैं, उन चौराहों पर जितने भी वीडियोस बन रहे हैं, उन वीडियोस के बाद में उनमें से फोटो चिन्हित कर गाड़ी नंबर ट्रेस कर उनके घर के एड्रेस पर चालान पहुंचाए जाएंगे। तो ये बड़ी संख्या में आज इंदौर पुलिस की जो कैमरों की मुहिम है वो इंदौर के अंदर आज जारी रहने वाली है, जहां पर सड़कों पर होने वाली चेकिंग आज निरस्त कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश यहाँ पर यातायात पुलिस को प्राप्त हो चुके हैं। जी अलीशा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है। हेमंत हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच ग्वालियर से मेरे सहयोगी कर्ण भी हमारे साथ जुड़ गए। कर्ण, बात निकल कर ये सामने आ रही है कि अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चालानी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस समय ग्वालियर शहर में कैसी स्थिति है? क्या लोग इसका पालन कर रहे हैं या फिर वहां पर भी लापरवाही देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की मुहिम की शुरुआत हाईकोर्ट के निर्देश और PHQ के आदेश के बाद जिस महाअभियान की शुरुआत हुई थी, वो अभियान की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर मैं मौजूद पर दूर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। जिस तरह का हमारे साथी हेमंत ने बताया था
के इंदौर में एक तैयारी की गई है कि आज ई चालान भेजे जाएंगे, लेकिन ग्वालियर में ना ही कोई ई चालान की कोई तैयारी है, ना ही सड़क पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती है। यही वजह है कि तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के अभी भी जा रहे हैं। 3 लोग एक गाड़ी पर सवारी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो 4 पहिया वाहन है उसमें लोग सीट बेल्ट लगाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पहले दिन जिस तरह की मुहिम की शुरुआत हुई थी, उस मुहिम के साथ लोगों ने भी इस बात की अपील करी थी कि जब इस अभियान की शुरुआत हुई है तो उसका असर जो है वो लगातार बना रहे। इसके लिए सड़कों पर 50 दिन के अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों की यानी यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती बेहद जरूरी है। लेकिन अब पहले दिन के बाद अब जो तस्वीर सड़क पर नजर आ रही है कि यहाँ से जिम्मेदार जो हैं वो नजारा दे। यही वजह है कि पहले दिन के बाद दूसरे दिन तस्वीर शहर की बदली थी। लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो ग्वालियर की तस्वीर नजर आ रही है कि लोग जो है वो अभी भी ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही ऐसे हैं जो हेलमेट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ग्वालियर की ट्रैफिक की जो स्थिति रही है, जैसा कि मैंने बताया था कि 20 से ज़्यादा ऐसे एक्सीडेंटल पॉइंट यानी ब्लैक स्पॉट जिनको घोषित किया गया है, वहाँ की तस्वीर भी कोई अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर भी लोग अपने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार जिस लोग इसके चलते हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हेलमेट लगा रहे हैं, उनसे भी सीधे बात करते हैं। भैया, ये बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर है, आप हेलमेट लगाए हुए हैं, लेकिन लोग अभी भी हेलमेट नहीं लगा रहे, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे। जी सर, ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाना चाहिए, जो कि बहुत अति आवश्यक है। और ये नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही नियमों को अपन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। तो मैं जानता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अति आवश्यक है और इसको मैं तो हर समय लगाता हूँ, चाहे 5 कदम भी चलता हूँ, जब भी लगाता हूँ सर। देखिए कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि 5 कदम भी चलते हैं तो हेलमेट जरूर लगाते हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह की तस्वीर ग्वालियर से नजर आ रही है कि जिम्मेदार नज़ारत हैं जिनको इस रूल्स का पालन कराना है, इसके साथ ही लोगों को जिस तरह से अवेयरनेस उनके अंदर आनी चाहिए वो अवेयरनेस भी नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि ग्वालियर शहर की ट्रैफिक रूल्स की जो तस्वीर है वो बदहाल स्थिति में लगातार बदलती जा रही है। अभियान की शुरुआत में काफ़ी संख्या में चालानी कार्रवाई की गई, लोग अवेयर भी हुए कुछ घंटों के लिए महज, लेकिन अब जो तस्वीर नजर बिल्कुल न सिर्फ इंदौर में बल्कि ग्वालियर में भी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का। कुमारिंदर मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। कुमारिंदर, मेरे 2 सहयोगी हेमंत और कर्ण मिश्रा ने तस्वीर दिखाई, वहां पर बड़ी लापरवाही लगातार देखी जा रही है। बिना हेलमेट के ही लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जबलपुर में कैसी स्थिति है, क्या इसका पालन किया जा रहा है? लेकिन क्या वहां पर भी अधिकारी नदारद हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूँ। आप तस्वीर की बात कर रही थी, भारत माता चौक पर हूँ। आप देखिए, मुझे शायद यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखे। कैमरामैन को कहूँगा कि चारों दिशाएं में 90 डिग्री के से दिखाए एंगल घूम के चारों तरफ, तो आपको कहीं भी कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी, यहाँ तक कि एक भी जवान नज़र नहीं आ रहा है और मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। वही हम तस्वीर कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, है ना, ये तस्वीर यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर दावे बड़े बड़े कह रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर लोग जो है वो मैं तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पर, मैं बात ही कर लेता हूँ। भैया, हेलमेट के लिए बताया नहीं जा रहा है क्या? हाँ, बता रहे यार, ये तकलीफ है। तकलीफ नहीं है, हम लोग कलकत्ता से आए काम के लिए। तो मना है हेलमेट पहनना? नहीं, हेलमेट नहीं है ना, ये सेट की गाड़ी है, हेलमेट नहीं है। सबके ये स्टूडेंट है आप? जी, लाइसेंस है आपका? हाँ है ना। हेलमेट कहाँ है? डिक्की में रखा है। डिक्की में रखा? हाँ। पहनना पसंद नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं, मैं यहीं पे बस आ रहा था, यहीं से आ रहा था, पास ही में। चालान कटा अब तक नहीं? एक बार। फिर भी नहीं पहनते। ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, आप तस्वीर सिर्फ देखिए बानगी, आपको बमुश्किल 2-4 सरों पर हेलमेट जो है वो नज़र आएंगे, बाकी हेलमेट जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। एक तस्वीर हेलमेट पहनते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, जी सर। बाकी लोग नहीं पहनते। डर नहीं है क्या उनको? हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, हमारा शरीर का जो है हाँ। सबसे मेन चीज़ होता है। फिर भी लोग तो सुन नहीं रहे ना। उससे सुनने रहे उनको, जब कभी ऐसे एक्सीडेंट होगा तब उनको पता चलेगा। जब पता चलेगा, जब पता चलेगा, जब तस्वीर देखिए, ये देखिए, सीट बेल्ट का, सीट बेल्ट का है ये तस्वीर देखिए। हाँ, ये देखो, लगाओ सीट बेल्ट, लगाओ। क्यों नहीं लगाते हो? डर नहीं लगता? नहीं लगता है सर। चलान कटा नहीं कटा? कटा है। तो ये तस्वीर देखिए, बानगी है, मैं बता रहा था वही चीज़ है, ये बानगी है। इतिश्री कह रहे
जबकि जबलपुर में जो है ऐसा नहीं कि अभियान जोरों शोरों से नहीं चलाया गया, खूब जोरों शोरों से चलाया गया है। हर मंडे हेलमेट डे घोषित किया गया है। जबलपुर के ऑलमोस्ट सभी पॉइंट पे चेकिंग पॉइंट बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है एक्चुअल में मैं बताऊं यदि तासीर यहाँ की समझे जाए तो लोग हेलमेट नहीं पहनना चाहते। वो यहाँ तक का मिजाज यहाँ पर कई लोगों का है, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एक बार चालान कटा देते हैं, उसको सारे पॉइंट पे बताते हैं कि ये मैंने चालान कटा लिया है, और वो दिन भर के लिए मुक्ति पा लेते हैं, दिन भर उनका चालान नहीं कटेगा। तो ये आलम है यहाँ पर। हालांकि अवेयरनेस सप्ताह भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। लगातार ट्रैफिक पुलिस कह रही है कि हम स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं, स्टूडेंटों को खास करके वो ताकीद दे रहे हैं कि हेलमेट पहनी नहीं तो चालानी कार्रवाई हो जाएगी। और उसके बाद आलम ये है, हालांकि आज कुछ जगह पे पॉइंट नहीं लगाए गए, कुछ जगह लगाए गए, लेकिन यहाँ पर अक्सर पॉइंट लगता था, यहाँ पर क्यों नहीं लगा गया, यह अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से होता है। लेकिन कुल मिला के हासिल आई सुनने वाला काम यहाँ पर है। बात सिर्फ लोगों की नहीं है, यहाँ पर मैं ऐसे बहुत सारे अधिकारी भी यहाँ से रास्ते से गुजरते हैं, खुद पुलिस महकमा, ट्रैफिक महकमा भी इसमें शामिल है, जो सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो सवाल उन्हीं पे उठता है, क्या ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्या जो गाड़ी पे चल रहे हैं, टू व्हीलर पे चल रहे हैं, उन लोग के लिए है? अधिकारियों पर ये अप्लाई नहीं होता, क्या उन्हें जान का खतरा नहीं? तो सवाल उनके लिए भी खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल कुमारिंदर, आपने सही कहा कि लोग हेलमेट पहनने से ज्यादा अच्छा समझते हैं चालान कटवाना, क्योंकि हेलमेट से पूरे दिन के लिए उन्हें मुक्ति मिल जाती है। दोबारा से मेरे सहयोगी हेमंत का मैं रुख करूंगी। हेमंत, सवाल यही कि जिससे अवेयरनेस दिलानी है लोगों को, वही मौके पर मौजूद नहीं है, तो लोग कैसे अवेयर होंगे वहां पर? कार्यक्रम चलाने का जो अभियान है वो पुलिस को करना चाहिए, लेकिन मौके पर जो है वो अवेयरनेस कार्यक्रम नहीं चलाए जा रहे हैं। उसका एक सुबह का बड़ा रीज़न यही निकलकर सामने आ रहा है कि सुबह के वक्त जब लोग घरों से अपने दफ्तरों के लिए जाते हैं तो दफ्तरों के लिए कई बार बहानेबाजी होती है कि दफ्तर के लिए लेट हो रहे हैं, घर के जस्ट नज़दीक जाना है, थोड़ी दूरी के लिए निकले हैं, और चौराहे पर जब वो चेकिंग करते हैं तो बड़ी संख्या में वाहनों को रोका जाता है, क्योंकि देख सकते हैं कि जितने वाहन आप देख रहे हैं इनमें अधिकतर लोग बिना हेलमेट के नज़र आ रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को रोका जाएगा तो जाम की स्थिति निर्मित होगी। इसीलिए यहाँ पर इंदौर पुलिस ने आज से ये अभियान चलाया है कि जो RLVD के कैमरे हैं, जो इंदौर में यातायात विभाग ने जो कैमरे लगाए, उन कैमरों के माध्यम से इन सभी लोगों के वीडियोस फुटेज बनाए जा रहे हैं, और इन फुटेज के बाद इनको चालान भेजा जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखिएगा आप बहाना जो है वो आपको समझ में आएगा कि एक बहाना किस तरीके का करते हैं। सर, हेलमेट नहीं लगाया आपने? आज भूलिया है, थोड़ा सा जल्दी हो रही। सर, मोबाइल लाएं? हाँ, चार्ज किया था? चार्ज तो रात को कर ले। पर ये तो नहीं भूले आप? आप कल से लाऊंगा। हेलमेट क्यों भूल गए? कल से लाना है। तो देखिए अलीशा, मोबाइल चार्ज करना नहीं भूले हैं, लेकिन हेलमेट भूल गए। इस तरीके के अलग अलग जो बहाने हैं वो लोग यहाँ पर बनाते नजर आते हैं, क्योंकि उनको उनकी जान की जो फिक्र है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यातायात पुलिस का काम होता है कि वो लोगों को जागरूक करें, लेकिन खुद की जान के लिए जागरूक होना भी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। एक नागरिक की यही जिम्मेदारी होती है कि वो यातायात के नियमों का पालन करे और जो निर्देश दिए गए उन निर्देशों का भी पालन करें। अक्सर हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक्सीडेंट के मामले आते हैं उसके अंदर हेड इंजरी के कारण अधिकतर डेथ होती है, और वो बड़ी संख्या में डेथ अभी युवाओं की हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर युवा जो हैं जब वो गाड़ी से तेज़ रफ्तार से वाहन चलाते हैं, तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए नज़र आते हैं, वाहन से जब भी टकराते हैं और सर में हल्की सी चोट अगर गहरी लग जाती तो उससे कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी जो है वो खतरे में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो खुद ही अवेयर नहीं होना चाहते हैं। देखिए, देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, सबसे स्वच्छता में नंबर 1 का परचम लहराया था वो लोगों के सहयोग से, क्योंकि यहाँ पर यातायात में भी अगर नंबर 1 लाना है तो पहले आम लोगों को आगे आना होगा, खुद जागरूक होना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर लोग जो हैं वो जागरूक होते हैं नजर आएंगे। जी अलीशा। बिल्कुल, वाहन चालकों के पास बहाने तो बहुत अच्छे होते हैं कि लेट हो गया इसलिए हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन कर्ण अभी कहीं ना कहीं ग्वालियर में लापरवाही देखी जा रही है। तो क्या आगे सख्ती इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए क्या कुछ अलग तरीके अपनाए जाएंगे अधिकारियों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक जागरूकता को लेकर जो मुहिम की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में हुई है, इस मुहिम के साथ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी खड़ा हुआ है। यही वजह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं, और हम चौक चौराहों पर पहुंचकर लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। जिस तरह के ग्वालियर के आंकड़े हैं वो आंकड़े बेहद गंभीर हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बीते एक सप्ताह के आंकड़ों की अगर तस्वीर देखी जाए तो 40 से ज़्यादा ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं शहर के अंदर जहां पर हेड इंजरी एक मुख्य कारण निकल कर आई, और वो लोग
लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। साफ तौर पर इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको अपनी ज़िंदगी भी गंवानी पड़ी है। यही वजह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये वो युवा होते हैं जो लगातार अपने जॉब के लिए जाते हैं, अपनी कोचिंग के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं। उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग हेलमेट की जो मुहिम शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, उसकी तस्वीर किस तरह से देख रहे हैं आप ग्वालियर शहर की? हेलमेट अत्यंत आवश्यक है। अपन जब वाहन लेकर घर से निकलते हैं, आप अगर नोटिस करेंगे ज़्यादातर जो एक्सीडेंट ज़्यादातर मौतें होती है ना, हेलमेट ना लगाने की वजह से होती है। शहर की क्या तस्वीर नजर आ रही? पहले दिन बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, क्योंकि तो ये मतलब कार्रवाई का डर है। हम लोग जो भी काम करते हैं फियर या मतलब डर की वजह से ही करते हैं, तो ये डर है। अगर खुद से भी ये चीज़ शुरू हो तो बहुत ज़्यादा आवश्यक इससे अवेयरनेस बेहद जरूरी है। आप हेलमेट अपने साथ में लिए हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं? सबको हेलमेट लगाना चाहिए। बेसिकली क्या है, अभी ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। बेसिकली न्यूरो का होता है प्रॉब्लम। जैसे एक्सीडेंट होता है न्यूरो की प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को, तो अगर वो हेलमेट लगाएंगे तो उनको न्यूरो की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा छोटी मोटी इंजरी आएगी जो कि नॉर्मली आपका पट्टी से सही हो जाती है। इस अवेयरनेस को अगर खुद से शुरू करते हैं, घर से शुरू करते हैं, तो आस पड़ोस में अब आप भी किस तरह की जिम्मेदारी अदा करेंगे, क्योंकि अभी भी लोग ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं? मैं अपने घर में मेरे फादर निकलते तो मैं बोलता हूँ हेलमेट आपको लेके ही जाना है, उसके बिना आपको जाना ही नहीं है। और आसपास जो भी लोग जाते हैं उनसे बोल देते हैं कि आप हेलमेट लेके ही निकलें घर से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जब युवा अपील करते हैं तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर बदलती है। यानी साफ तौर पर रोको टोको, इसकी शुरुआत आपको अपने घर शहर की तस्वीर बदल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक किसी भी सकारात्मक पहल की मुहिम को मजबूती नहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवा जो है बहुत अवेयर है इस चीज को लेकर। कुमारिंदर, अगर हम आंकड़ों की बात करें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू किया गया जो कि 50 दिनों तक चलेगा, लेकिन जबलपुर में अब तक कितनी चालानी कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, जबलपुर में अभी लेटेस्ट जो पखवाड़ा चलाया गया है चेकिंग अभियान का, उसके तहत लगभग कह सकते हैं कि 900 से 1000 के बीच में चालानी कार्रवाई हो गई है। और पिछले जो हेलमेट डे यानी कि मंडे को स्पेशली हेलमेट डे घोषित किया गया है, उसमें आपको एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा कि 2 लाख से ज़्यादा का चालान कार्रवाई उसमें की गई है। लेकिन उसके बाद भी ये हेलमेट बिना हेलमेट के चलने वालों की कमी नहीं आ रही है। मैंने पहले भी वो बात कही कि यहाँ के कुछ लोगों की तासीर बन गई है कि वो हेलमेट नहीं पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्पत इसके चालान कटवाने का। देखिए अभी भी तस्वीर देखिए, एक मैडम आई है। मैडम, हेलमेट नहीं लगाया आपने? भैया हेलमेट नहीं लगाया। अच्छा, आपका मोबाइल दिखाइए मुझे। स्क्रीन गार्ड लगाया इस पर आपने? है ना, ये देखिए इनके मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड लगा ताकि नुकसान ना हो, लेकिन मैडम ने अपना स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया। आप तो पढ़ी लिखी लगती है मुझे। अरे भैया, मेरे को अर्जेंट में जाना था इसलिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन हादसा अर्जेंसी कभी नहीं देखता, इसलिए आपसे गुजारिश करता है न्यूज़ 24 की आप लगाइए। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, मैं फिर वही वानगी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं हेलमेट आपको नज़र नहीं आएगा, सीट बेल्ट नज़र नहीं आएगा। देखिए ये कुछ हालांकि कुछ लोग हैं जो लगाते हैं। और जब पुलिस कार्रवाई करने बैठती है, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जब कई लोगों को यहाँ पर पुलिस पकड़ती है तो उनके फ़ोन लगते हैं और वो डायरेक्ट फ़ोन लगा के पुलिस वालों को देते हैं, लो भैया बात करेंगे। तो एक रुतबा यहाँ पर भी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने कठिनाइयाँ भी आती है। वो सीधे किसी पार्षद, किसी नेता, किसी के विधायक, इस तरह से प्रतिनिधियों से बात कराकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तो ये ट्रेंड जो है जबलपुर ज्यादा है। जी बिल्कुल। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे यही अपील करता है कि जब भी वाहनों के साथ घर से बाहर निकले तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, कर्ण और कुमारिंदर हमें तमाम जानकारी दिखाने के लिए। और